हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम अपना क्या है, 3a + 5b = 26। क्वेश्चंस ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, आपको आगे का सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। 3a + 5b = 26 इक्वेशन फर्स्ट, a + 5b = 22 इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आपको इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकेंड में एक वेरिएबल यहाँ पे, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे सेम दिख रहा है। तो बच्चों जो वेरिएबल सेम है वो क्वेश्चंस आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन वी गेट। अब इसमें हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पे भी देखो ध्यान से, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन आपका हमेशा चेंज होता है। तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, माइनस माइनस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अभी प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरा दोनों इक्वेशन क्या हो गया, वेरिएबल्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 5b कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास प्लस माइनस माइनस, 3a - a = 2a। मेरे पास समझ में आपको, 3a - 2 = 2a, बिकॉज हम लोगों ने बोला है सब्ट्रैक्शन वी गेट, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, ठीक है। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, 26 - 22। तो यहां पे भी आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 - 2 = 4, और ये 0। तो ऐसे एज इट इज रहेगा, 4 आ गया आपको। फिर उसके बाद अभी यहां पे देखो 2a के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। 2a के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अगर यहां पे मल्टीप्लाई इक्वल टू के वो साइड में जाएगा तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई का डिवाइड, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई। तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई दोनों के बीच में, तो मैं a को यहां पे रख दूंगा, इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई का इक्वल टू के साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 × 2 = 4, 2। a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2। एक बार मैं वापस आपको रिपीट करता हूं, ये छोटा सा सम है, वापस देखो। क्वेश्चंस करा है 3a + 5 = 26, a + 5 = 22। मैंने बोला इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्शन वी गेट, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग भी बोलते हैं। इक्वेशंस को मैंने यहां पे लिखा, दो इक्वेशन यहाँ पे मेरे जो 5b थी उसको मैंने कैंसिल किया, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। ये हो गया मेरा, माइनस किया, 2a हो गया। 26 - 22 = 4। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वेशन के इक्वल टू के वो साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a = 2। अब ये जो a = 2 वैल्यू आई है, ये दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो पुट, अभी a की वैल्यू मेरी क्या है, 2। पुट a = 2 इन इक्वेशन, मैं किस में पुट करूंगा, सेकंड में करता हूं। तो आप इसको सेकंड में राउंड में कर दो, a = 2 पुट करना, ध्यान में देना। तो सेकंड इक्वेशन मेरा क्या है, a + 5b = 22। अभी इक्वेशंस में वैल्यू के साथ पुट करना हो, ध्यान दो, बहुत इजी है। और एक बार आप समझ जाओगे तो ये भी आपको a की वैल्यू आ गई, तो इससे आपको यहाँ पे b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो यहां पे a = 2 पुट करना, तो मेरा a वाली वैल्यू a है, तो इसके जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 2 + 5b, ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 22। ओके, फिर उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, 5b यहां पे ही रहेगा, 22 है, ये प्लस है। अभी देखो साइन चेंज होगा, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे बताया था, डिवाइड मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, अपोजिट वो साइड में जाएगा। तो यहां पे भी आपको 5b है, यहां पे प्लस है, +2 है, इक्वल टू की वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5b = 22 - 2 = 20। 20 आ गया।
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको b इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5। मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था। इक्वल टू के साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 4 20, b इक्वल टू 4। b इक्वल टू 4 मतलब मेरा x a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू मेरी 2 आ गई और b की वैल्यू मेरी 4 आ गई। तो हम सॉल्यूशन में उसको लिख के दिखा सकते हैं। सॉल्यूशन में आप मेंशन कर सकते हो a एंड b इक्वल टू a एंड b, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, 2,4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे देखते हैं। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ने सॉल्व कर चुका था, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोग कोई भी इक्वेशन सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा इक्वेशन सेम था, तो हम लोग उसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। यहाँ पे इक्वेशन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस सेम हो जाएगा। तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरा, उसमें 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 7y इक्वल टू 10। 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 इंटू एक्स प्लस 7y इंटू 3 इक्वल टू 10 इंटू 3। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 3x 7 3 21y 3 10 30। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरा हो गया थर्ड। अभी मुझे देखना कौन सा इक्वेशन हो रहा है, सेकंड और थर्ड को देख के हमको सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन को आप लोगों ने जब चेंज किया तो ये है, तो मैं अभी लिखता हूं इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड सब्ट्रैक्शन वी गेट। अभी मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन मेरा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। साइन क्या होगा मेरा, चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 23y इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 30 माइनस 7 इक्वल टू 23। अभी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो y की वैल्यू मुझे निकालना है। तो y इक्वल टू 23 अपॉन 23 उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, 23 बनता 23, तो y की वैल्यू मुझे आ जाएगी 1। अब मैं क्या करूंगा, ये जो y की वैल्यू है किसी भी तीनों इक्वेशन में से मैं पुट करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन जो आपको इक्वेशन इजी लगे। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन मेरा फर्स्ट है x प्लस 7y इक्वल टू 10। 1 पुट करना है x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 10। x प्लस 7 1 7 इक्वल टू 10। x यहां पे रहेगा इक्वल टू, ये 10 है, ये प्लस यहां पे रहेगा तो माइनस 7। x इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो मेरी सोल्यूशन क्या हो गया बेटा लोग, मेरा सोल्यूशन हो गया x एंड y की वैल्यू हो गई मेरी। सबसे पहले मेरे को y की वैल्यू आई, तो पहले मैं x की वैल्यू लिखूंगा। तो मैं पहले x की वैल्यू लिखता हूं 3 और y की वैल्यू मेरी है 1। y की वैल्यू मेरी है 1। ओके बेटा, आप लोग एक बार देख लो, इसको देखने के बाद स्क्रीनशॉट कर लो, और उसके बाद सेकंड हो गया। अभी मैं थर्ड लिखता हूं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको दिया हुआ है। इसमें आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे भी 2x, मतलब ये दोनों वेरिएबल क्या सेम है। अगर सेम है तो हम यहाँ पे इसको कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं।
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी यहाँ पे क्या है, साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट वी गेट, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करते टाइम यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। 3y कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू, बट यहाँ पे आपको स्मॉल और बिगर वैल्यू माइनस माइनस प्लस होता है। बिगर वैल्यू क्या है, माइनस, यहाँ पे आपको माइनस आ जाएगा। यहाँ में से स्मॉलर में से बिगर जाएगा, इसलिए बिगर में से स्मॉलर गया तो 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, बट साइन विल बी माइनस, सो दैट माइनस माइनस कैंसल। 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। y की वैल्यू मेरी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, तो मैं इस y की वैल्यू को क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं आगे पुट कर दूंगा। तो मैं इक्वेशन में यहाँ पे लेता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मेरा है 2x प्लस y इक्वल टू 30, 2x प्लस y इक्वल टू 30। अभी मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू मेरी है 1, 2x प्लस y इंटू 1 करूंगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। 2x प्लस 1 इक्वल टू 30, 2x ये 30 ये प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 1, 2x इक्वल टू 30 माइनस 1 इक्वल टू 12, बराबर, यहाँ पे 12 होगा। तो मेरा x की वैल्यू यहाँ पे ले जाएगी, x इक्वल टू 12 अपॉन 2। अभी ये भी 2 से डिवाइड करूंगा 12 को, 2 6 are 12, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 6। मतलब y की मेरी वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है मेरी 6। तो मैं सोल्यूशन मेंशन करूंगा, मेरा सोल्यूशन x एंड y का क्या आ गया, 6 and 1, 6 and 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 4, 5m माइनस 6 इक्वल टू 19, इक्वेशन फर्स्ट, m माइनस 6m इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन सेकेंड। इसमें भी हम लोग लास्ट टाइम जैसे पढ़ते हैं वैसे अभी भी करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग सेम बनाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को मैं सेम बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5। सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेकेंड इक्वेशन मेरा ये, उसको लिखता हूँ m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। मैंने आपको बोला है 5 से मल्टीप्लाई, कितने से, 5 से। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा इक्वेशन सेम बन जाएगा, m इंटू 5 माइनस 6n इंटू 5 इक्वल टू माइनस 7 इंटू 5, 5m 6 5 30 एंड 7 5 35, ये माइनस का मान, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया थर्ड, ये सेकेंड और ये थर्ड। अभी हमको देखना है इसमें फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड मेरा इक्वेशन सेम हो गया, तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को देखना है। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड सब्ट्रैक्शन व्यू। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन करना क्या होता है, चेंज होता है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन चेंज होता है, तो मेरा फर्स्ट और सेकंड को हम बोलेंगे तो बिगर वैल्यू मेरी ये है, तो 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35। और फर्स्ट मेरा इक्वेशन है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। ये दोनों मेरा हो गया। अभी सब्ट्रैक्ट करते टाइम मेरा साइन क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो जब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस था तो ये कैंसिल हो गया। अभी माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, 30 माइनस 3 इक्वल टू 27, 27n क्या आएगा, n क्यों, क्योंकि यहाँ पे n है इसलिए मैंने इसको 27n लिया।
उसके बाद इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस। तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं माइनस माइनस प्लस है, इसको मैं प्लस करूंगा, 9 5 हो जाएगा 14 14 1 कैरी 3 1 4 1 5 54। अभी आपको साइन का ध्यान यहाँ पे देने का है। तो साइन यहाँ पे बिगर वैल्यू इसमें दोनों में से क्या है माइनस, और यहाँ का बिगर वैल्यू क्या है 30 तो माइनस, बराबर। तो ये माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 27n इज इक्वल टू 54। उसके बाद मेरा n यहाँ पे ही रह जाएगा, n इक्वल टू 54 अपॉन 27, n इक्वल टू 27 का 54 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 27 2 जा 54, n की वैल्यू मेरी आ गई 2, n की वैल्यू मेरी 2 आ गई। अभी मेरे पास देयर आर 3 इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करूंगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में मैं अभी पुट करूंगा n की वैल्यू जो है मेरी 2। सेकंड इक्वेशन में लिखता हूं m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। अभी जहां पे n है वहां पे मैं 2 पुट कर दूंगा, m माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 7, m एज इट इज रहेगा 6 2 जा 12 इक्वल टू माइनस 7, n इक्वल टू माइनस 7, ये माइनस है, इक्वल टू की साइड वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12, m इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ध्यान देना आपको साइन को, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 5, बट बिगर वैल्यू मेरी क्या है प्लस, तो हमारा आंसर इसमें आएगा प्लस में। स्मॉलर वैल्यू मेरी क्या है माइनस में, तो माइनस यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्लस की वैल्यू हमारी बिगर है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस मिला। तो m की वैल्यू मेरी आ गई 5। अब m की वैल्यू 5 आने के बाद आपको सोल्यूशन लिख के दिखाना है, देयरफॉर तो सोल्यूशन मेरा x है m और n, m एंड n की सोल्यूशन मेरा आ गया। तो फर्स्ट मैंने n की वैल्यू निकाली है और सेकंड मैंने m की वैल्यू निकाली, बट फर्स्ट आता क्या है आपका m देन n आता है, तो फिर मैं m की वैल्यू लूंगा 5 और n की वैल्यू मेरी है 2। ओके, अभी हम लोग पांचवा सम ले रहे हैं। पांचवा सम में हम लोग देखेंगे सब सम करते आ रहे हैं, जितना भी सम है आपको मैं सॉल्व करके दिखाते जा रहा हूँ। आप अच्छे से नोटबुक बना के नोटबुक में लिख के लो। ऑफलाइन चालू होने के बाद मैं आपको देखूंगा, इसके लिए अभी फिलहाल में जितना है मैं यूट्यूब चैनल के जरिए बना के आपको सेंड कर रहा हूँ। आप भी देखो, बाकी सभी जितने भी स्टूडेंट है लाइव रहते सब लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो जो अपने स्टूडेंट है, अपने क्लास और स्कूल के स्टूडेंट, तो वो अपना लिख के ले, बुक में अच्छे से बना के क्वेश्चन में मैं 5 सॉल्व करता हूँ। चलो देखते हैं आगे। अभी इसमें भी क्या करना है, मुझे इक्वेशन सेम बनाना है। आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपको आधा समझ में आएगा होगा कि करना क्या। तो मैं कर देता हूँ, इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5। इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 5y इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई बाय 5 करना मुझे, x इंटू 5 इक्वल टू x इंटू 5 प्लस 5y इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू 5x हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ये प्लस आएगा तो प्लस, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 4 5 20। ये इक्वेशन मेरा हो गया थर्ड। ये हो गया 25y इक्वल टू 5 4 20, तो इक्वेशन थर्ड हो गया। अभी हमको देखना किसमें है, ये इक्वेशन को हमने सॉल्व करके ये इक्वेशन ला दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड सब्ट्रैक्शन दी गई। अभी मैं इसको सब्ट्रैक्शन करूंगा, दोनों में से बिगर मेरा वैल्यू ये है 5x प्लस 25y इक्वल टू 20, और फर्स्ट इक्वेशन है मेरा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। सब्ट्रैक्ट करते टाइम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अभी यहाँ पे प्लस माइनस है,
दो वेरिएबल सेम आ गए तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, 25y प्लस और माइनस माइनस होता है, 25 माइनस 2 इक्वल टू 23y, बिगर वैल्यू प्लस है इसलिए प्लस में आएगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 3 इज इक्वल टू, नहीं प्लस 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 होता है, इसको माइनस करेंगे नहीं बिकॉज यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 होता है तो 23 ये भी हो जाएगा। बिगर वैल्यू आपको 20 है तो बिगर वैल्यू 20 है तो प्लस की साइन आएगी। फिर इसके बाद y इक्वल टू 23 अपॉन 23, 23 वन जा 23, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आने के बाद ये जो y की वैल्यू है y इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू में तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में मैं पुट करूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर दूं, सेकेंड वाले में, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मेरा है x प्लस 5y इक्वल टू 4, इसके अंदर पुट करना है मुझे 1, x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 4, x प्लस 5 वन जा 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू ये 4, ये प्लस था, इक्वल टू साइड में जाएगा तो माइनस 5, x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5 होगा नहीं तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, बिगर वैल्यू माइनस है तो माइनस। तो इसका सोल्यूशन मुझे आ गया, इसका सोल्यूशन x एंड y की वैल्यू मुझे आ गई, x की वैल्यू हो गई मेरी -1 और y की वैल्यू मेरी हो गई 1। बाकी के पहले सम बता दिए, 4 सम 5 सम हो गया, ये सब सम को लिख करो, देख के लो, जो चीज नया है व्हाट्सएप या मैसेज पे पूछ लो।